क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सप्तभंग्यात्मिकेयं ते भारती विश्वगोचरा, आप्तप्रतीतिममलां त्वयि उद्भावयितुं क्षमा। ये जो मैंने आज मंगलाचरण के रूप में श्लोक पढ़ा है, इसे आज से लगभग 1200 वर्ष पहले आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है। आदि पुराण के 33वें सर्ग का 135 नंबर का ये श्लोक है। 33वां सर्ग 135 नंबर का श्लोक। और इस श्लोक में भरत चक्रवर्ती भगवान आदिनाथ की स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करते करते ये श्लोक बोल रहे हैं। बहुत सारे 15-20 श्लोक हैं और पढ़ने लायक हैं, बहुत अच्छी स्तुति है। भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। वो कैसे की है, वो 10-12 श्लोक इस सर्ग के बहुत महत्वपूर्ण हैं, पढ़ने योग्य है। उन्हीं में से मैंने आज ये एक सेलेक्ट किया है। बहुत बढ़िया श्लोक है, प्रज्ञा ने भेजा है। सप्तभंग्यात्मिकेयं ते भारती विश्वगोचरा, आप्त प्रतीतिममलां त्वयि उद्भावयितुं क्षमा। हे जिनेन्द्र देव, आपकी वाणी सप्तभंग्यात्मिका है और इसीलिए ये सिद्ध होता है कि आप सच्चे आप्त हैं। आपको आप्त सिद्ध करने में समर्थ कोई चीज है तो वो ये है कि आपकी वाणी सप्तभंग्यात्मिका है। देखो ये क्या बहुत अच्छा वर्णन इस स्तुति में है। मैं 2-3 श्लोक का अर्थ आपको भर सुना देता हूं। हे देव, वक्ता की पूरा का पूरा अनेकांस्यादवाद के आधार से स्तुति हो रही है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण बन गया है। हे देव, वक्ता की प्रमाणता से ही वचनों की प्रमाणता मानी जाती है, क्योंकि अत्यंत अशुद्ध वक्ता से कभी भी उज्जवल वाणी उत्पन्न नहीं हो सकती। देखो, आगम प्रमाण, वक्त्री प्रामाण्य, अब प्रथमान योग का ग्रंथ है, पर कितनी गहरी बातें दर्शन की, न्याय की, अनेकांशवाद की भरी हुई है। हे देव, वक्ता की भरत चक्रवर्ती कह रहे हैं आदिनाथ से, हे देव, वक्ता की प्रमाणता से ही वचनों की प्रमाणता मानी जाती है। आप्तमीमांसा में इस विषय पर एक परिच्छेद है पूरा का पूरा, क्योंकि अशुद्ध वक्ता से उज्जवल वाणी कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है। हे नाथ, समस्त पदार्थों को विषय करने वाली आपकी यह सप्तभंग रूप वाणी आप में आप्तपने की निर्मल प्रतीति उत्पन्न कराने के लिए समर्थ है। आपकी वाणी से ये निर्णय करना संभव है कि आप सच्चे आप्त हैं। अब ये सब बहुत बहुत चिंतन मनन मांगती हैं ये पंक्तियां।
इनको पढ़ लेना मामूली बात है, लेकिन इनको समझना वो बहुत विशेष बात है। इसलिए ये पंक्तियां मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। देखो, और एक, हे सबका हित करने वाले, आपकी सप्त भंग रूप वाणी इस प्रकार है कि जीवादि पदार्थ कथनचित है ही, कथनचित नहीं ही है, कथनचित दोनों प्रकार ही है, कथनचित अवक्तव्य ही है, कथनचित अस्तित्व रूप होकर अवक्तव्य है, कथनचित नास्तित्व रूप होकर अवक्तव्य है, और कथनचित अस्तित्व तथा नास्तित्व दोनों रूप होकर अवक्तव्य है। विशेषार्थ, जैनागम में प्रत्येक वस्तु में एक एक धर्म के प्रतिपक्षी धर्म की अपेक्षा से सात सात भंग माने गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं: स्याद अस्त्येव, स्याद नास्त्येव, स्याद अस्ति च नास्त्येव, स्याद अवक्तव्यमेव। ये नाम भी ढूंढते हैं बहुत से लोग, ओरिजिनल नाम कहाँ है। स्याद अस्ति च वक्तव्यम च, स्याद नास्ति च अवक्तव्यम च, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम च। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्तित्व रूप है, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्तित्व रूप ही है, और एक साथ दोनों धर्म नहीं कहे जा सकने के कारण अवक्तव्य रूप भी है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में मुख्यता से अस्तित्व, नास्तित्व और अवक्तव्य, ये तीन धर्म पाए जाते हैं। इन्हीं मुख्य धर्मों के संयोग से सात सात धर्म हो जाते हैं। इस तरह ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रथमान योग का ग्रंथ है, और फिर भी इतनी गहरी सप्त भंगात्मक स्यादवाद की सुंदर चर्चा है। इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जिनागम को समझने के लिए, जैन दर्शन के हर अनुयोग को समझने के लिए स्यादवाद और सप्तभंग का स्पष्ट ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारी आप्त मीमांसा का जो हम स्वाध्याय कर रहे थे उसमें 99 और 100 नंबर की कारिका पर हम पहुंचे हैं। उनका क्या विशेष अभिप्राय है उस पर थोड़ा सा ध्यान देकर फिर आगे बढ़ेंगे। कारिका नंबर 99 और कारिका नंबर 100 क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रकरण है, पूर्व प्रकरण से इसका क्या लिंक है गहरा, उसको समझना थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है। लेकिन फिर भी चर्चा चल रही थी बंध की, और ये भी प्रकरण उसी से जुड़ा हुआ है। बंध की दृष्टि से देखा जाए तो ये प्रकरण भी पूर्व प्रकरण से जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं। देखो 99 नंबर की कारिका फिर से पढ़ते हैं। कामादि प्रभवश्चित्र कर्म बंधानुरूपतः तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्ध शुद्धितः। काम आदि, इच्छाएं आदि की उत्पत्ति रूप चित्र, अनेक रूप कार्य को चित्र कहते हैं। वो कैसे होता है? तो बोले वो कर्म बंध के अनुरूप होता है। जैसा कर्म बंध पूर्व में हुआ है वैसा ही नाना प्रकार के इच्छा, प्रयत्न, शरीर आदि अनेक प्रकार के जो जीवन में कार्य हैं, शारीरिक, मानसिक आदि, वे द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म का स्वरूप यहाँ कुछ स्पष्ट हो रहा है। तो वो सब कर्म बंध के अनुरूप से जैसा होना होता है वैसा होता है।
और वो जो कर्म है वो कैसा है, तच्च कर्म, और वो कर्म स्वहेतुभ्यो, और वो कर्म कैसे होता है, हमारे जो इच्छा आदि कार्य हैं, नो कर्म है, शरीर आदि कार्यों की उत्पत्ति है, वो कर्म बंध के अनुरूप होती है। लेकिन वो कर्म किससे होता है, तो वो कर्म अपने हेतु से होता है। उस कर्म का अपना हेतु क्या है, भाव कर्म। शरीर आदि नो कर्म का हेतु ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म का हेतु भाव कर्म। तो वो कर्म अपने हेतुभूत भाव कर्म से होता है। जीवास्ते शुद्ध शुद्धिता, और ये स्वरूप है कि जीव में दो तरह के गुण हैं, शुद्धि और अशुद्धि। ये जीव का गुण है, स्वरूप ही ऐसा है। जीव की दो तरह की अवस्थाएं हैं, एक शुद्ध अवस्था, एक अशुद्ध अवस्था। ये प्रश्न पैदा हो सकता था कि जब सब कुछ कर्म बंधानुरूप से होता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, ये सब क्या हो रहा है, तो फिर प्रश्न है कि सब जीव एक से क्यों नहीं है, या सब जीव संसारी ही क्यों नहीं है, अशुद्ध ही क्यों नहीं है, सब में वे कामादि प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो बोले ये उनकी अपनी शुद्धि और अशुद्धि रूप दो प्रकार की शक्तियां हैं, दो प्रकार की योग्यताएं हैं। उनके कारण कोई जीव संसारी है, कोई जीव सिद्ध है, मुक्त है। किसी में कामादि अधिक है, किसी में कम है, किसी में नहीं है। ये सारा उनकी शुद्धि अशुद्धि के कारण, उनकी शुद्धि अशुद्धि नामक शक्ति के कारण जीव स्वयं करता है। तो इसकी टीका बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु को लेकर, ये जो 99वीं कारिका है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये आई है कि इस संपूर्ण चित्रात्मक जगत का कारण, चित्रात्मक सारे कार्यों का कारण कोई अन्य नहीं है, कोई ईश्वर आदि नहीं है, बल्कि इस जीव का अपना ही कर्म है जो इसने पूर्व में बांधा है। इसलिए अन्य किसी को कारण मानना वो गलत है। और जीव ने बांधा तो जीव में भी इस तरह की योग्यता है। कोई कर्म पर द्रव्य है, जीव उनका साक्षात करता नहीं है, लेकिन जीव के स्वभाव में शुद्धि अशुद्धि दो प्रकार की योग्यताएं हैं, उनके कारण ऐसा काम होता है। सारा का सारा दारो मदार जीव की अपनी योग्यता पर है, जीव की अपनी शक्ति पर है। वो अपनी शक्ति की व्यक्ति के अनुसार, शुद्धि की व्यक्ति हो तो शुद्धि के अनुसार परिणमित होता है, अशुद्धि की व्यक्ति हो तो तदनुसार परिणमित करता है। और उसी हिसाब से कामादि का प्रभाव कम ज्यादा या नहीं होना, होना जैसा भी होता है वो वैसा ही होता है। ऐसे करके इसकी टीका में बहुत विस्तार से ईश्वर कर्तृत्व का निराकरण किया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अपन सब लोग यहाँ पर न्याय के सब लोग पढ़ने वाले सब गहरे स्वाध्यायी हैं, इसलिए ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है, ये बात यहाँ पर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये एक विषय 1 दिन 2 दिन 4 दिन करने का है, लेकिन बस इतना कहना है, अगर किसी को इस विषय में कोई बात कमजोर हो तो वे जरूर अच्छे से समझ लें इस विषय को। ईश्वर को कर्ता मानना, ईश्वर को सृष्टि का, कामादि चित्रात्मक जगत का कर्ता मानना,
ये एक बहुत ही बड़ी भूल है और ये किसी भी तरह से युक्ति संगत सिद्ध नहीं होती है। ये ऐसी बड़ी भारी बुनियादी भूल है कि जो लोग ईश्वर को कर्ता मानते हैं वे जरा भी धर्मात्मा नहीं बन पाते हैं। इनमें नाना प्रकार की और बल्कि विकृतियां पैदा हो जाती है। इसलिए क्या ईश्वर का स्वरूप है और ईश्वर सृष्टि का कर्ता क्यों नहीं है, इस विषय को हम सबको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। देखो, अभी थोड़े दिन पहले अखबार में एक लेख छपा था और वो न्यूजीलैंड के कोई बहुत बड़े लेखक हैं, कोई ब्रायन करके कोई न्यूजीलैंड का बहुत बड़ा लेखक है। उसने लेख लिखा है और उस लेख का हेडिंग डाला उन्होंने कि भगवानों को घूस देना ये भ्रष्टाचार की असली जड़ है। उसने ये लिखा कि भारत में भ्रष्टाचार क्यों पाया जाता है। वो कह रहा है कि भारत तो ज्यादा धर्मात्मा है। बोले हमारे अमेरिका में तो उतना धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ इतना भ्रष्टाचार नहीं है। और भारत में धर्म बहुत है, गली गली में धर्मात्मा पाए जाते हैं, लेकिन भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। कोई भी काम करना हो तो रिश्वत देनी पड़ती है। क्या चक्कर है ये? तो उसने रिसर्च की बहुत गहरी, और रिसर्च करके उस रिसर्च में से एक आर्टिकल किताब में अखबार में पब्लिश हुआ था और उसने ये प्रूव किया कि मैं समझ गया भारत में भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि वे लोग भगवान को भी घूस देते हैं, भगवान को कर्ता धर्ता मानते। जरा जरा सी बात पे कहते हैं कि भगवान तुम हमको पास कर देना, हम तुमको प्रसाद चढ़ाएंगे। बोले वहां प्रसाद चढ़ा चढ़ा के पास होते हैं, प्रसाद चढ़ा चढ़ा के व्यापार करते हैं, सारे धंधे भगवान भी पैसे ले लेकर के सब काम कर देता है, कोर्ट में जिता देता है। उनके यहाँ भगवान सारे धंधे करता है। तो वहां के ऑफिसर लोग समझते जब भगवान भी प्रसाद लेके काम करता है तो हम ले लें तो क्या दिक्कत है। और ये बहुत जबरदस्त लेख है। इस लेख में लिखा भगवानों को घूस देना ये भ्रष्टाचार की असली जड़ है। ये बहुत बड़ी भूल है और अच्छे अच्छे लोगों के दिल में बैठ, सारी दुनिया कुएं में भांग पड़ी है। लोग आईएएस बन जाते हैं, लोग बड़े बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, पर भगवान कर्ता धर्ता है ये बात उनकी समझ में नहीं आती है कि वो कैसे कर्ता धर्ता हो सकते हैं। भगवान को किसी भी रूप में कर्ता धर्ता माना ही नहीं जा सकता। किसी भी रूप में वो जरा सी भी बुद्धि लगाए तो सब समझ में आता है। मैं तो एक उदाहरण देके समझाता रहता हूं कि समझो, मान लो हम सब्जी बना रहे हैं, मान लो मैं भिंडी बना रहा हूं, तो भिंडी बनाते समय मेरी उंगली कट जाए चक्कू से, भिंडी बना रहा था और उंगली कट गई चक्कू से। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि मेरी उंगली किसने काटी? अब आपको भगवान ने काटी। तो ये कितना घोर अन्याय है। भगवान कहेगा भले आदमी मेरा नाम क्यों लगा रहा है, मैं यहां बैठा, कोई आपका नाम लगाए बेवजह तो आपको कैसा लगेगा? आप उंगली खुद काट रहे हो और नाम लगा रहे हो भगवान का। तो ये उंगली वास्तव में भगवान ने नहीं काटी है, भगवान का नाम लगाना भी अपराध है। उंगली तो वास्तव में चक्कू ने काटी है, और चक्कू ने काटी ये भी कहना एक हिसाब से ही सही है। वास्तव में यदि चक्कू उंगली काटता होता तो सदा सबकी उंगली कटनी चाहिए, जो जो सब्जी बनाए, सदा सबकी उंगली नहीं कटती है। इससे सिद्ध होता है
कि उंगली को काटने की जिम्मेदारी हमारी लापरवाही की है। हमारी लापरवाही उसका जिम्मेदार है, न भगवान है न चाकू है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सब लोग भगवान 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 पीछे पड़े रहते हैं। ये बहुत गहरा सिद्धांत है, इसलिए इस सिद्धांत को हमको, आपको, सबको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। जीव में ही ऐसी योग्यता है, शुद्धि अशुद्धि रूप जीव स्वयं परिणमन करता है। हमारे भावों के कर्ता हम स्वयं है। भगवान यदि जगत के कर्ता धर्ता हो तो वे वीतरागी सिद्ध नहीं होते, वे अनंत सुखी सिद्ध नहीं होते। अगर भगवान कर्ता हो, देखो ये जो लोग भगवान को कर्ता मानते भी है ना, वो भी अंततो गत्वा कर्म पर आते हैं। गीता है चाहे कोई और ग्रंथ है, बोले भगवान कैसे करता है। आप तो परीक्षा आदि ग्रंथों में बहुत चर्चा आई कि हमको समझाओ भगवान कैसे करता है। वो शरीर वाला है कि बिना शरीर वाला है? यदि सशरीरी है तो उसका शरीर किसने बनाया? फिर वो कैसे किसी को नरक भेजता है, किसी को स्वर्ग भेजता है? यदि वो, तो अंत तो गत्वा बात कर्म पर आ जाती है कि वो कर्म के अनुसार जीवों को स्वर्ग नरक में भेजता है। तो फिर कर्म को ही पहले क्यों ना स्थापित किया जाए? कर्म ही विधाता है, कर्म ही ब्रह्मा है, और वही सृष्टि का रचयिता है, और कोई वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा इन कार्यों का कर्ता धर्ता नहीं है। अरे ये तो बहुत मोटी बातें हैं। अगर भगवान करता हो तो गेहूं के पौधे में से गेहूं ही क्यों निकलता है? वहां पर मक्के का भुट्टा निकलना चाहिए किसी में, क्यों नहीं निकलता? मक्के का बोते हैं तो मक्के का निकलता है, बाजरे का बोते हैं तो बाजरे का निकलता है। जो वो क्यों उगता है? दूसरी चीज क्यों? जगत का सारा परिणमन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार, विज्ञान की जो कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है उसके अनुसार सारे काम हो रहे। लकड़ी पानी में तैरती है और लोहा डूबता है। क्यों? लकड़ी क्यों तैरती है? नीचे आके भगवान हाथ लगाता होगा कि नहीं तुझे डूबना नहीं है, मैं हाथ लगा रहा हूं। लोहा क्यों डूबता है? ऊपर से आके भगवान दबाता होगा कि तू डूब जा। अरे वस्तु का स्वरूप ऐसा है, लकड़ी का स्वभाव ऐसा है, लोहे का स्वभाव ऐसा है, ऐसे ही सब जीवों का स्वभाव ऐसा है। जीव क्यों कोई जीव संसार में क्यों परिभ्रमण करता है? कोई जीव नरक में क्यों जाता है? कोई जीव तिर्यंच में, कोई जीव तोता क्यों बनता है? कोई मोर क्यों बनता है? कोई कौवा क्यों बनता है? जीव के भाव इतने तरह के हैं, वे भाव उसे तोता बनाते हैं, कबूतर बनाते हैं। तो ये कारिका इस मामले में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं है। और ये बात सबको बहुत स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। सुमेरु पर्वत जैसा निष्कंप ज्ञान, स्पष्ट, बिल्कुल स्फटिक मणि जैसा स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। ये इस 99वीं कारिका का सार है। भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, किसी के भी कुछ भी कर्ता धर्ता नहीं है। वे सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हैं, अनंत आनंद में लीन रहते हैं। वे कर्ता धर्ता हों तो उनका अनंत आनंद नहीं बचता है, वे आकुल व्याकुल हो जाते हैं। और इसके अलावा इस विषय की खूब चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई है। इस आदि पुराण का जिसका मंगलाचरण कर रहे थे उसमें भी आई है। मैंने एक पुस्तक लिखी है भारतीय दर्शन में आत्मा एवं परमात्मा। उस पुस्तक में पूरा का पूरा एक 15 पेज का आर्टिकल लिखा है कि ईश्वर क्यों नहीं इस सृष्टि का संचालक है। तो इन सब बातों को
ये काम कैसे हो रहा है, तो वो कह रहे कर्म बंधानुरूपता, सब कुछ सारी दुनिया का काम कैसे हो रहा है, कर्म, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई शहर में, कोई गांव में, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई स्वस्थ है, कोई रोगी है। ये जो चित्रात्मक जगत है, इस चित्रात्मक जगत का कर्ता चित्रात्मक कर्म ही है और कोई नहीं है। और वो अपना कर्म भी वो पुद्गल परमाणु कुछ करता धरता नहीं है। हम ही हमारी योग्यता से, हमारे ही अंदर इस तरह के दो पार्ट है, हमारा मन ही दोहरा है। देखो ना, अपन रोजमर्रा में 24 घंटे में देखते हैं, अपन कभी छोटी सी बात पे गुस्सा करते हैं, कभी बड़ी बात पे क्षमा कर देते हैं। ये क्या है? हम कभी कहीं अहंकार करता है जीव, कहीं विनम्रता दिखाता है, कहीं लोभ होता है, कभी निर्लोभता पैदा होती है। ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में दो तरह का पल पल हम हमारे दो तरह के परिणाम देखते हैं, और ये दो तरह के परिणाम कोई और नहीं कराता है, हमारी अपनी योग्यता से। हमारे अंदर ऐसी योग्यता है जिससे वैसे भाव होते हैं। ईश्वर उनका जिम्मेदार नहीं है। यदि ईश्वर को उनका जिम्मेदार मानेंगे तो फिर कभी भी सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए ये देखो, अब तो वातावरण थोड़ा सुधरा है। एक जमाना था, देखो, जब यूनान में ये सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया, ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया गया, उसका कोई और कारण नहीं था, यही कारण था कि ये कहते थे कि तुम अपने भाग्य विधाता स्वयं हो, कोई दूसरा तुम्हारा भाग्य विधाता नहीं है, तुम्हारे सुख दुख के जिम्मेदार तुम हो, कोई राजा तुम्हारा भला बुरा नहीं करता, कोई ईश्वर तुम्हारा भला वहां पर कहते थे किंग इज गॉड, राजा है वो ईश्वर समझता था, सारी दुनिया का मालिक मानता था, मैं ही तुम्हारा भला बुरा करता हूं। तो ये कोई सुकरात, ईसा मसीह कोई गुंडे बदमाश नहीं थे, ये बहुत सज्जन विनम्र प्रकृति के पुरुष थे। लेकिन इन्होंने इतनी बात कही कि तुम अपने भले बुरे के स्वयं जिम्मेदार हो, तो इसी बात से राजा नाराज हो जाता था, और इनको, ओ भैया ये तो लोग हमको कैसे पूजेंगे फिर, और मरवा दिए। तो इसलिए आज तो वातावरण बहुत अच्छा हुआ है। अब तो फिल्में बन गई, ओ माय गॉड बन गई, पीके बन गई, सबको दुनिया को खूब तर्क युक्ति से समझाया गया कि भगवान करता धरता कोई कहता हो तो समझ लेना फिरकी ले रहा है। इसलिए अपन को ये बात बहुत अच्छे से स्वयं को, अपने परिवार को, बच्चों को बहुत इस 99वीं कारिका का जो सार है वो बहुत बढ़िया कारिका है। ये कामादि प्रभवश्चित्र कर्म बंधानुरूपतः तच्च कर्म स्वहेतुभ्यो जीवास्ते शुद्ध शुद्धित। बहुत अमृतमय कारिका है कि ये सारा चित्रात्मक व्यवहार, ये सारा चित्रात्मक भाव कर्म, द्रव्य कर्म, दुनियादारी, सब, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई अल्पायु है, कोई दीर्घायु है, ये सब क्या है? कोई नहीं कर रहा है। जीव का स्वयं का कर्म बंध है और तदनुरूप ये सब काम हो रहे हैं, और वो कर्म भी कोई और ने दिया नहीं है, किसी और ने बांधा नहीं है, हमने ही हमारे अंदर जो स्वभाव रूप परिणमन की, विभाव रूप परिणमन की हमारी योग्यता है,
ये जीव 1 मिनट में अपनी भूल सुधार कर शुद्ध हो सकता है और 1 मिनट में अशुद्ध हो सकता है। शुद्ध होने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए और अशुद्ध होने के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। शुद्धि अशुद्धि इसका स्वभाव है। ये बात 100वीं कारिका में कहेंगे। 100वीं कारिका भी इससे जुड़ी हुई और बहुत अच्छी कारिका है, वो भी पढ़ने लायक है। देखो इससे जुड़ी हुई है। शुद्ध शुद्धि पुनः शक्ति, शुद्ध शुद्धि पुनः शक्ति, ते पाक्या पाक्य शक्तिवत, साध्यनादि तयोर व्यक्ति स्वभावो तर्क गोचर। बोले ये अब प्रश्न खड़ा ये हो गया कि आखिर जीव अशुद्ध होता क्यों है, आखिर जीव शुद्ध होता क्यों है। अब ये एक बहुत बड़ा विकराल प्रश्न चिन्ह जीव के सामने है कि ये आखिर ये होता क्यों है। एक बार गुस्सा, एक बार क्षमा, क्यों। एक जीव के सिर पर सिगड़ी जल रही है तो भी उनको तकलीफ नहीं हो रही है, और एक जीव ऐसे ही फालतू में आग बबूला हो रहा है। ये सब क्या है, कैसे हो रहा है, ये सब कौन कर रहा है। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, ऐसे लगे रहते लोग। लेकिन कह रहे कोई इसका कारण नहीं है। जीव में ऐसी शक्ति पाई जाती है और ये उसका स्वभाव है, जैसे वस्तुओं का स्वभाव है। एक मूंग सीज जाता है, एक नहीं सीजता है, एक कम सीजता है। अपन को लगता है सब एक से सीज गए, सीजे हुए में भी सब देखा जाए तो अलग अलग सीजते हैं। उन सब के अविभागी प्रतिच्छेद न्यारे न्यारे हैं, उनकी अपनी अपनी योग्यता है गजब की। ये तो 99वीं और 100वीं कारिका मुझे शुरू में पहले दिन नहीं समझ में आई थी इतनी अच्छी, लेकिन अब मेरे को बहुत इसमें भाव नजर आया है, बहुत आनंद भरा है। ये बहुत आध्यात्मिक कारिकाएं हैं और बहुत सुंदर वस्तु व्यवस्था का निरूपण करने वाली है कि शुद्धि और अशुद्धि, शुद्ध अशुद्धि पुनः, पुनः माने आखिर ये शुद्धि अशुद्धि कहां, जिसके कारण ये चित्रात्मक भाव हो रहे हैं। 84 लाख योनियां हो रही है, अनंत प्रकार के विकारी भाव हो रहे हैं। कैसी कैसी क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, एक हंस रहा है, एक रो रहा है, हंसी के भी असंख्य अनंत भेद है। ये सब क्या हो रहा है। तो बोले ये कुछ नहीं है, ये आई कहां से शुद्धि अशुद्धि। शुद्ध अशुद्धि पुनः शक्ति। शुद्धि भी जैसे हमारे 2 आंखें हैं, जैसे हमारे 2 पांव हैं, जैसे हमारे 2 हाथ हैं, ऐसे ही हमारे स्वभाव में 2 गुण भरे पड़े हैं। आप जिसको चाहो यूज कर लो। हर चीज हमारे हाथ में, मान लो मेरे पास ये स्टेपलर है, अब इस स्टेपलर का सदुपयोग भी कर सकता हूँ और सिर फोड़ सकता हूँ, उंगली घायल भी कर सकता हूँ। कोई भी चीज का सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना, आत्मा भी अपने स्वभाव का शुद्धि रूप परिणमन कर सकता है। खुद अपना मालिक है और खुद अशुद्ध परिणमन कर सकता है, खुद अपना मालिक है। देखो अगर दुखी होना हो तो क्या करना है, क्या होना चाहिए दुखी हो। अभी बैठे बैठे दुखी हो जाओ, 1 सेकंड में ये जीव दुखी हो सकता है। और सुखी होना हो तो 1 सेकंड में ये जीव सुखी हो सकता है। जिसको दुखी होना है वो राजमहल में, एसी कमरे में, डनलप के गद्दे पर चंदन लपेट के भी अशांत हो सकता है। और जिनको शांत होना है वो पहाड़ में, जंगल में, धूप में, सिर पर सिगड़ी जलते समय भी शांत हो सकते हैं।
कोई परिस्थिति बाधक नहीं है, कोई परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है। साथ में नरक में भी जीव आत्मा का अनुभव करना चाहे तो कर सकता है, और ना करना चाहे तो स्वर्गों में भी ना करे। कैसी कैसी अद्भुत! ये जीव कितना स्वयंभू है, जीव कितना स्वतंत्र है, कितना स्वाधीन है, कितनी गजब की इसके पास में। इसका कोई 3 लोक मिल करके आ जाए तो इसका बाल बांका नहीं कर सकता, इतना अनंत शक्तिशाली है। और ये चाहे तो अपना बाल बांका स्वयं कर सकता है। बहुत गजब की कारिका है। ये क्या कह रही है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा सीरियसली इस कारिका पर सोचा जाए। शुद्ध शुद्धि पुनः शक्ति ते पाक्या पाक्य शक्तिवत। इसको केवल भव्य अभव्य पर नहीं घटाना। अकलंकाचार्य ने अष्टसती में ये, मैं जब पाक्य अपाक्य आया तो मैं भी समझा कि ये तो भव्य और अभव्य की बात है, और मैं भी सोचने लगा कि वही होगा, एक सधवा स्त्री, एक विधवा स्त्री, और वो बांझ स्त्री, वंध्या स्त्री, वो होगा। लेकिन नहीं, ये हम हर जीव में हर समय भव्यत्व और अभव्यत्व गुण 24 घंटे है। मेरे अंदर भी इस समय भव्यत्व गुण भी है और अभव्यत्व गुण भी है। जो पर्याय हो रही है वो भव्यत्व गुण के परिणमन से हो रही है, जो नहीं हो पा रही है वो अभव्यत्व गुण के परिणमन से नहीं हो पा रही है। बहुत गजब की कारिका है। शुद्ध शुद्धि पुनः शक्ति ते पाक्या पाक्य शक्तिवत साध्यनादि तयोर व्यक्ति मिथ्या दर्शन अशुद्धि है। मिथ्या दर्शनादि, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारि, एक हम ग्रुप बनाए तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धि है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो शुद्धि है, और ये भव्यता, भव्यता है योग्यता। आप पाक के अपाक के, भव्य अभव्य, आप सीधा शब्द लगाओ, ऐसी ही योग्यता है। कोई जीव मोक्ष चला गया, वो उसकी योग्यता का परिपाक था। कोई नहीं गया, ये भी उसकी योग्यता है। जो मोक्ष नहीं गया तत्संबंधी अयोग्यता संसार में है, तो वो योग्यता एक ही समय में दोनों हैं। तथापि मिथ्या दर्शनादि को हम अशुद्धि कहें, सम्यक दर्शनादि को हम शुद्धि कहें, तो साध्यनादि तयोर व्यक्ति, तो उन दोनों की व्यक्ति, व्यक्ति माने प्रगटता, उनकी प्रगटता सादी और अनादि है। और क्या गजब की बात है, स्वभाव अतर्क गोचर। ये 2 कारिकाएं हमें निर्भर करती है, हमें अपना मालिक बनाती है, हमको आनंद से भरती है, हमें बहुत सहज कृत्यपने का अनुभव कराती है। कोई कुछ सारा भय मिटाती है, निर्भय बनाती है, हमें सब पर की आशा दुखदाई, सब आशा छुड़ाती है। बहुत एक कोई हमारा सारा व्यक्तित्व बदलती है, ऐसी ऊंची ये कारिकाएं हैं। बंद का जिम्मेदार कौन, ये चर्चा चल रही थी। बंद का जिम्मेदार कौन? अब मैं जरा थोड़ा पीछे से लिंक जमा के बस अपनी बात पूरी करता हूं। हमारे बंद का जिम्मेदार कौन? पहले कहा था क्रिया बंद का कारण है, फिर कहा ज्ञान बंद का कारण है, फिर कहा मोह बंद का कारण है, और अब कहा तुम्हारी अपनी शक्ति बंद का जिम्मेदार है। तुम्हारे अंदर ऐसी शुद्धि अशुद्धि की शक्ति है, तुम्हारा स्वभाव जिम्मेदार है, और स्वभाव अतर्क गोचर। ऐसी ये बहुत रस भरी, सरस और बहुत महत्वपूर्ण कारिकाएं मुझे लगी। मुझे बहुत आनंद आ रहा है।
आप लोगों को इनमें क्या और विशेष भाषित हो रहा है वो अब आप थोड़ा सा सुनाए तो और आनंद बढ़ जाए। देखो संदेश भैया। हाँ, हमने बहुत सुंदर ही 99 और 100 नंबर की कारिका का सामान्य अर्थ पिछली कक्षा में आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सुना था। आज उसका और भी विशेष अर्थ उनके माध्यम से सुना। पहले तो ईश्वर कर्तृत्व का निषेध, तत्पश्चात जो शुद्धि अशुद्धि शब्द 99वीं कारिका में आए, तो वास्तव में शुद्धि और अशुद्धि का मतलब क्या है ये 100 नंबर की कारिका में बताया। इस संदर्भ में जो आप लोगों के विचार हो वो आप रख सकते हैं। दिनेश जी। बताओ दिनेश जी। जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब, आपने बड़ी सुंदर बात करी। पहले स्थूल बात थी क्रिया की। हाँ, स्थूल से सूक्ष्मता की तरफ आ रहे हैं। हाँ हाँ कि जो पकड़ में एकदम से नहीं आती, एकदम पकड़ में तो आती है क्रिया की बात। हाँ तो उससे सूक्ष्म में गए तो ज्ञान की बात आई, पकड़ में मोह की बात आई। अब उसके बाद और सूक्ष्म चले तो स्वभाव की बात आ रही है। हाँ, उसमें एक बात ये आ रही है दिमाग में कि जैसे स्वभाव है तो ये आता है कि स्वाभाविक परिणमन या वैभाविक परिणमन। वैभाविक परिणमन भी स्वभाव है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो भी स्वभाव है। हाँ, तो जीव स्वाभाविक परिणमन करे या वैभाविक करे, ये भी उसका स्वभाव है। हाँ, शुद्धि अशुद्धि यही है। शुद्धि ये- मतलब स्वाभाविक परिणमन, अशुद्धि माने वैभाविक परिणमन। बहुत गजब की बात है कि वो विभाव भी किसी और का दिया हुआ नहीं है, इसी की जिम्मेदारी है, इसी का कर्म। हाँ, ये एक बड़ी बात है। ये बड़ी बात ये है बहुत। विभाव परिणमन का जिम्मेदार भी कोई और नहीं है, मैं ही हूँ। और एक बात और है कि जब जिम्मेदारी अपनी है तो हम उसको दूर करने की सोचेंगे। हाँ, और अगर जब तक ईश्वर पे डाल दिया या किसी और कर्मों पे डाल दिया तो लगता है भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो हाँ, नाकाम हैं, तो हाँ, हम क्या करें। तो वो गलती का बराबर। आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए दिनेश जी। अभी फोन आ रहा था एक कोई। हाँ, कोई बात। हाँ, तो जब हम अपने को जिम्मेदार मानेंगे कि हम ही कारण है, स्वाभाविक परिणमन करें या वैभाविक, तो हम हाँ, अपने को देखेंगे, फिर अपने को हम सही मार्ग पे लगाएंगे कि हमें क्या करना है। हाँ, 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 हाँ। तो इसमें ये एक बहुत बड़ी बात आई है। कितना सरल हो गया, कितना सुंदर, सुव्यवस्थित। हाँ, सुव्यवस्थित हो गया काम। इतना व्यवस्थित, सुंदर, सरल मार्ग, कैसा गजब का। सारी चिंताएं मिट गई फालतू की, और किसी के पास जाओ भीख मांगने। राजपथ मिल गया, राजपथ। हाँ, राजपथ मिल गया। और ये बात है कि जैसे 99वीं कारिका में कि उदय को तो हम देखते हैं विचित्रता में कि हाँ, ऐसा हो रहा है, लेकिन उदय हाँ, के कारणभूत अपने परिणामों को भी तो देखें कि कितनी हाँ, विचित्रता है उसमें। हाँ, हाँ, आपने यहाँ कभी क्रोध हो जाता है, कभी क्षमा भाव हो जाता है, कभी तो जैसे भाव कर रहे हैं वैसे कर्म बन रहे हैं। अच्छा, अपने ही एक जीव के एक ही समय, अपन एक ही दिन में परिवर्तन देखते हैं ना अपने भावों में। एक मिनट पहले क्या भाव होते, दूसरे मिनट पहले कैसे भाव होते हैं। बहुत उतार चढ़ाव रहता है। हाँ, बहुत उतार चढ़ाव रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। तो हमें वही समझ के, स्वभाव को समझ के अपने ज्ञान की सावधानी बरतनी होगी और अपना आगे चलना पड़ेगा। गजब है, गजब है, बहुत बढ़िया। बड़ा आनंद का विषय आपने बताया। बहुत अच्छी लगी। अब मुझे पहले दिन समझ में ही नहीं आई थी कहाँ से आ गई, क्या कहना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने एक बात कही थी जो मैंने पढ़ी थी, गुरुदेव की बात, कि दो अनादि से दो जीव निगोदियां हैं, एग्जाम्पल दिया था उन्होंने। तो एक जैसा परिणाम चल रहा है उनका अनादि से आज तक। लेकिन उनमें अपने स्वाभाविक और वैभाविक परिणामन की स्वतंत्रता इतनी है कि अगले समय में एक जीव बाहर निकल जाता है वहां से, निगोद से, और दूसरा वहीं की वहीं पड़ा है। वाह। तो विचित्रता देखो आप, परिणामों की स्वतंत्रता, विचित्रता देखो। अगर अपने को ये द्रव्य की योग्यता समझ में आ गई ना, तो हम लोग निहाल हो जाएंगे। अगर हमें ये अच्छे से समझ करके इसका ज्ञान श्रद्धान हो जाए। एक कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं और एक ही माहौल है, एक ही अध्यापक है, एक ही ब्लैक बोर्ड है, वही सब कुछ है। 50 का ज्ञान अलग अलग, और 50 का ज्ञान भी रोज अलग, रोज अलग। 50 का ज्ञान भी कैसी हर समय की योग्यता गजब की है। उसमें उन्होंने, गुरुदेव ने फिर कारण पूछा किसी ने, ऐसा क्यों होता है? तो गुरुदेव ने कहा कि जीव में भाव शक्ति, भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव और अभाव भाव, सारी शक्तियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं सबकी, प्रत्येक जीव।
हाँ, ये 6 शक्ति समझ ले कोई तो बिल्कुल तो उसमें निर्वाक। कारण कार्य समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है कार्य प्रत्येक जीव का, वाह तन मन वाह। कैसे हो रहा है। तो ये ध्यान आया मेरे को, तो मैंने कहा शायद इससे और विषय अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है साहब, बहुत बढ़िया, वाह साहब। और अंतिम कक्षा में मैंने ये प्रश्न उठाया था हाँ कि जो भव्य है क्या उसको अशुद्धि नहीं होती? तो इसका हाँ समाधान यही है कि यहाँ पर जो भव्य और अभव्य शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये हाँ वो वाली योग्यता जो अनादि से है उस योग्यता के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शुद्धि को सादी बताया और अशुद्धि को अनादि बताया। हाँ इससे ये क्योंकि भव्यत्व तो वो भव्यत्व तो अनादि से ही होगा और हाँ अभव्यत्व अनादि से होगा। तो यहाँ यही समझना चाहिए कि यहाँ भव्यत्व यानी कि जितनी शुद्धि है और अभव्यत्व यानी कि जितनी अशुद्धि है। बराबर। हालांकि वो भी घट जाएगा, वो भव्य अभव्य वाली बात भी टीका में घटाई है, पर ये भी लिया है कि हर जीव में हर समय ये चल रहा है। हर जीव में माने वो सिद्धों में नहीं, हम में, आप में। ये भव्यत्व और अभव्यत्व को हम भाव और अभाव शक्ति से भी जोड़ सकते हैं क्या? ये हाँ जोड़ेंगे ना। जो इसमें आलाप पद्धति में लिया है, भव्य माने होने योग्य, जो हो रहा है वो भव्यत्व है, जो नहीं होने योग्य, जैसे ये पेन स्पर्श रस आदि रूप परिणमन कर रहा है, ये इसका भव्यत्व है। ज्ञानादि रूप परिणमन नहीं कर रहा है, ये इसका अभव्यत्व है। बिल्कुल। देखो हमारे साथ भाई साहब अभय जी भी हैं, सुनील जी भी हैं, इनको भी सुनेंगे हम। संदेश भैया। बिल्कुल। आदरणीय अभय जी भाई सबसे मैं निवेदन करता हूँ। हाँ जी, उनका अभय जी भाई सबका माइक कनेक्ट नहीं है। हो गया, हो रहा है, हो गया। हाँ हो गया, फिर से म्यूट हो गया वो। हाँ हो गया। हाँ हाँ अब हो गया। जी भाई साहब। हेलो। हाँ भाई साहब, आ रही है आवाज। वीर सागर जी, 2 बिंदुओं पर विचार करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ जी बताइए। एक तो जो प्रचलित भव्यत्व और अभव्यत्व है, हाँ वो सम्यक दर्शन के संदर्भ को लेकर के ही है जी। और उपाध्याय में जब पहली बार मैंने आलाप पद्धति में भव्य स्वभाव और अभव्य स्वभाव पढ़े, वो सामान्य भावों में है शायद, तो वो पर्याय होने की योग्यता, चाहे कोई भी पर्याय होवे, जो होने योग्य है वो योग्यता जीव में होना वो भव्यत्व है, और जो होने योग्य नहीं है वो उसका अभव्यत्व है। अपन इसको कह सकते हैं कि जीव कभी उद्गल नहीं हो सकता, इसलिए अभव्य है। और रूप ही है इसलिए भव्य है। इस तरह से हैं। खैर, दूसरी गंभीर बात ये है कि 100वीं कारिका और 99वीं कारिका में समझ लो एक उलझन सी हो रही है कि 100वीं कारिका में शुद्धि और अशुद्धि, उन दोनों को सबको जीव के स्वतंत्रता के ऊपर डाला। और तर्क गोचर स्वतंत्रता क्यों है इसका कोई जवाब नहीं है, ये स्वभाव ही है। लेकिन कारिका में कामादि जो भी परिणमन है, जिस 100वीं कारिका में स्वाधीनता में डाला है, वहां उसको कर्म बंध के अनुसार डाला है। तो कर्म बंध के अनुसार है कि स्वाधीनता है। ये एक थोड़ा इस बिंदु पे भी सोचना चाहिए अपन सबको। सही है कि कर्म बंध वो क्या कामादि जो कार्य हैं वो सब कर्म बंध के अनुसार होते हैं। और कर्म अपने हेतु से होते कर्म अपने हेतु से होते हैं, तो कामादि जो परिणाम है जीव के, वे भी अपने हेतु से होते हैं। वो 100वीं कारिका में उन्होंने जीव को ही उसका हेतु बता दिया। और उधर कर्म को स्वतंत्रता दे दी कि कर्म तो अपने हेतु से होते हैं और कर्म से कामादि कार्य होते हैं।
मैं यहाँ अष्टानिका में थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए पूरे प्रकरण को टीका से नहीं देख पाया। हाँ तो देखना अगर क्या है मतलब इसमें। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि दोनों ही बातें ठीक हैं। वो कर्म बंध के कारण नहीं कहा, कर्म बंध के अनुरूप कहा। कारण, अच्छा। कारण जीव स्वयं है। तब तो कोई हमारे जो कामादि प्रभुआ चित्र है, वो कर्म, कर्म को भी कारण नहीं सिद्ध कर रहे, कारण की स्थापना कर्म में नहीं कर रहे, वो अंत में जाकर के अपने ऊपर कर रहे हो। कर्म बंध के अनुरूप होते हैं, अनुरूप होना एक बात है, और ऐसे कुछ इसमें से मार्ग थोड़ा सा फिर भी बहुत अनुरूप की बात है तो बहुत व्यवस्थित है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक में एक दूसरे के अनुकूल और अनुरूप होते हैं, तभी निमित्त नैमित्तिक भाव बनता है। बराबर। विभावी परिणाम तो यद्यपि जीव के स्वयं के भाव हैं तो भी नैमित्तिक भाव हैं, तो वो कर्मोदय के अनुसार होते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें अनुरूप शब्द को अपन विचार करें तो कोई विरोधाभास नहीं है। बहुत अच्छा भाई साहब, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जो 100वीं कारिका है उसमें कर्म के अनादिपने को लेके ये स्वभाव का हेतु दिया है। हाँ। इसके ये जो अभव्यत्व है यानी कि अशुद्धि है, वो अशुद्धि कर्म के कारण हो रही है, कर्म के निमित्त से, और इस कर्म के अनादिपने को लेकर ये स्वभाव का हेतु दिया है। इस तरह से मेरे को थोड़ा लग रहा है, बाकी आप बताइए भाई साहब। ठीक है। कोई स्वभाव का लिंक कैसे बैठेगा? अनादि से तो मुझे ये ध्वनि निकलती दिखती है कि संसार अवस्था जीव की अनादि है, और दर्शन आदि मोक्ष मार्ग और सिद्धत्व इत्यादि है, ये सादी है। शुद्ध पर्यायों का प्रारंभ होता है संबंध मोक्ष मार्ग से, और अनादि से मिथ्यात् कषाय इत्यादि अनादि से है। अब वो कर्म निमित्त हैं, ये भी, इस पे भी जोर दिया जाता है अध्यात्म में भी। आपको आचार्य 6वीं गाथा में टीका पहले ही से कि जो स्वतः सिद्ध है, अनादि अनंत है, लेकिन अनादि से नीर क्षीर की भांति कर्मों से मिला हुआ प्रमत्त से रहित बता रही है, उसकी टीका में नीर क्षीर से मिला हुआ है, तो भी कि वो ज्ञायक भाव की बात की है। तो अनादि होने से जीव की अशुद्ध अवस्था और कर्म का बंध दोनों अनादि से हैं, जैसा कि टोडरमल जी ने कर्मों की अनादि होने की सिद्धि की है। और वो स्वभाव है कि विभाव है, ये वहां प्रसंग नहीं है। उपादान की अपेक्षा देखें तो स्वभाव विभाव पड़ेगा कि भाई अशुद्ध से वो जीव का स्वयं का परिणाम है, तो स्वभाव ही है, और निमित्त है इसलिए विभाव है, उसमें कर्म निमित्त है, वो व्यवस्था अलग है, ऐसा लगता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, इस संदर्भ में दिनेश जी। हाँ डॉक्टर साहब, एक बात और विचार में आई थी इसमें कि जैसे 99वें गाथा में कर्म के निमित्त से लिया तो उसमें निमित्त की अपेक्षा कथन बताया, और कारिका में उपादान की अपेक्षा की उपादान स्वभाव है, तो दोनों अपेक्षा आ गई उसमें, दोनों सही है। दोनों अविना भावी है, जैसे दोनों एक साथ चल, मतलब वो चक्कू से हाथ काटो तो चक्कू निमित्त है, कारण नहीं है, निमित्त कारण है, और अपनी लापरवाही उपादान कारण है। बराबर बराबर। देखो भैया, सुनील जी को भी कुछ। जी जी भाई साहब, जय जिनेंद्र। सुनाइए सुनाइए। मैं तो इस कारिका की प्रतीक्षा में ही था, 100 नंबर की कारिका। क्योंकि जयपुर अध्ययन के काल में रोज बरोज की जिंदगी में स्वभाव तर्क गोचर ये महामंत्र की तरह जपा करते थे। एक बात तो याद आ रही है, एक जो पूज्य गुरुदेव श्री के पास जो खिमचंद भाई थे, आदरणीय भाई साहब तो अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी जानते हैं, जैसे वो बोला करते थे कि वस्तु स्वरूप में ऐसा क्यों, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप व्याख्यान में अभी कह रहे थे कक्षा में कि भाई ऐसा क्यों है, मतलब
बड़ी गलती होवे तो भी गुस्सा नहीं आवे, छोटी सी गलती हो जाए तो भी गुस्सा आ जावे। ये सब परिणामों की विचित्रता वाली बात जो थी। तो जो जैसा परिणमन हो रहा है, चल रहा है, सच में भाई साहब, वस्तु स्वभाव में समस्या के लिए कहीं कोई अवसर ही नहीं है। वाह, मुझे वो पूज्य गुरुदेव श्री की बात बड़ी अच्छी लगती है कि निष्पक्ष होकर के वस्तु स्वभाव को जाना जाए, देखा जाए, सुना जाए, तो गुरुदेव श्री तो कहते हैं एक बार विरोधी भी नतमस्तक हो जाए। तो ऐसी बात है ये कि यथार्थ वस्तु स्वरूप को स्वभाव की अपेक्षा से देखें, उसमें कोई शिकायत के लिए कोई सवाल ही नहीं है, समाधान ही समाधान है। उसका नाम ही जिनाब है में असल। और दूसरी बात, ये दादा ने जो सत्य की खोज में भाई साहब एक शब्द का प्रयोग किया है, पर्याय का सत्य। पर्याय मात्र का सत्य जाना जाए तो सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। वही स्वभाव वाली बात जो है, इसमें स्वभाव में तर्क नहीं लगा करते, स्वभाव में किंतु परंतु ये हुआ नहीं करते, ये वाली बात है। और क्रमबद्ध पर्याय में जो बात आती है ना कि व्यवस्थित तो व्यवस्थित है ही, लेकिन अव्यवस्थित भी व्यवस्थित ही है। इसमें क्या हमें मतलब किंतु परंतु लगाना। तो असल में तो भाई साहब ये थोड़ी सी मुझे एक और बात आगे की कारिका से जुड़ के लग रही है। तत्वज्ञानम प्रमाणन्ते, बराबर, उसमें जो वो अर्थ निकालेंगे कि यथार्थ जो जैसा स्वरूप है उसे जानने वाला जो ज्ञान है वही प्रमाण है। तो ऐसी ज्ञान की अपूर्व चर्चा ये अंतिम कारिकाओं में चल रही है। तो एक बात, दूसरी बात मेरी खास जिज्ञासा भी है, आप भी आगामी कक्षा में खोलेंगे। थोड़ा सा अभय जी भाई साहब ने भी संकेत किया कि जो 100 नंबर की कारिका में जो दूसरी पंक्ति है, साध्यनादि तयोर व्यक्ति, कि शुद्धि और अशुद्धि के संदर्भ में कहा, अशुद्धि अनादि की है, इसमें भी हेतुवाद नहीं चलता है, और शुद्धि साधी है, इसमें भी हेतुवाद नहीं चलता है। तो इसमें कोई साधक दशा वाली बात वगैरह खास छुपी हुई होनी चाहिए, कि इसका क्या खास गूढ़ रहस्य होना चाहिए, थोड़ा सा आप जरूर खोलेंगे ऐसी अपेक्षा। हाँ ठीक है, बीच की भी एक अवस्था है। सही है, सही है, बहुत अच्छा जी। भाई साहब एक बात मेरे को माफी चाहूंगा, थोड़ी सी शंका हो रही थी अभी जो आदरणीय ने बात बताई थी कि जो 99 नंबर की कारिका है उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि कर्म के कारण जीव को शुद्धि और अशुद्धि होती है। मैं एक बार उसके शब्द पढ़ता हूँ। जिन्हें कर्म बंधन होता है वे जीव शुद्धि और अशुद्धि के प्रकार से 2 प्रकार के होते हैं। और फिर शुद्धि और अशुद्धि क्या है इसके लिए बताया कि शुद्धि सादी से और अशुद्धि अनादि से है। अब शुद्धि के सादी पने और अनादि पने के लिए ये तर्क दिया, स्वभावो अतर्क गोचरः। और इसकी जो टीका है उभय चंद्राचार्य की, ये जो उदय चंद्र जी की टीका है, उन्होंने टीका का भी थोड़ा सा अंश में पढ़ना चाहता हूँ कि एक शक्ति की व्यक्ति सादी और दूसरी शक्ति की व्यक्ति अनादि है। ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न उचित नहीं है क्योंकि वस्तु का स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता। उन्होंने भी इसी के लिए उसको दिया है। तो इसका थोड़ा स्पष्टीकरण मेरे दिमाग में नहीं हो रहा था, तो इसको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो शुद्धि अशुद्धि कोई स्वभाव कह रहे हैं यहाँ अभी जी। अभी जो स्वभाव कह रहे हैं ना, वो स्वभाव उसकी शुद्धि और अशुद्धि को ही स्वभाव कह रहे हैं। उसका जो स्वाभाविक परिणमन, वैभाविक परिणमन वही स्वभाव है, और वो तर्क का विषय नहीं, क्यों का सवाल उसमें नहीं है जी। और देखेंगे और विचार करेंगे। अच्छा, प्रकरण गहरा है, थोड़ा महत्वपूर्ण है बहुत। भाई साहब अपन बोलते हैं ना कि लोक में ऐसा बोला जाता है कि भाई आयु कर्म के हिसाब से आत्मा शरीर में रहा और फिर आयु कर्म का क्षय होने के बाद आत्मा चला गया। तो गुरुदेव श्री अर्थ करते हैं कि नहीं, आयु कर्म के हिसाब से नहीं, वो आयु कर्म का बंधना छूटना वो उसके स्वाधीन है, और जीव का देह में रहना उसका वो स्वतंत्र स्वाधीन है। मतलब बिल्कुल स्वाभाविक सत्ता को वो सिद्ध करते हैं, स्वभाव से देखो आप। बराबर।
तो स्वाधीनता वाली जो बातें आपने कही थी ना, कहीं कोई पराधीनता नहीं है, स्वाधीनता वाला ये जो फ्लेवर है, ये जो टोन है भाई साहब, ये बहुत सुंदर इसमें से भाव निकलता है। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो